बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्यामा जी श्याम के संग, श्यामा जी श्याम के संग, जुबती अति जोर जग करती पूरन रंग। जुबती अति जोर जग करती पूरन रंग। श्यामा जी श्याम के संग, जुबती अति जोर जग करती पूरन रंग। जुबती अति जोर जग करती पूरन रंग। परे आतम परे, परे आतम परे, परे आतम परे, परे आतम परे। श्यामा जी श्याम के संग, जुबती अति जोर जग करती पूरन रंग। जुबती अति जोर जग करती पूरन रंग। परे आतम परे, परे आतम परे, परे आतम परे, परे आतम परे। श्यामा जी श्याम के संग। सखी सखी मन उमंग अलबेली अति अभंग। अंग अंग उच्छृंग सखी सखी मन उमंग अलबेली अति अभंग। भावनी रस भरे, भावनी रस भरे, भावनी रस भरे, भावनी रस भरे। श्यामा जी श्याम के संग, जुबती अति जोर जग करती पूरन रंग। जुबती अति जोर जग करती पूरन रंग। परे आतम परे, परे आतम परे, परे आतम परे, परे आतम परे। श्यामा जी श्याम के संग। झटक छेद कंठ में हास खेल रंग रे। झटक छेद कंठ में हास खेल रंग रे। बंध बेल ठमके ढेर, कामनी खेल करे, कामनी खेल करे, कामनी खेल करे, कामनी खेल करे। श्यामा जी श्याम के संग, जुबती अति जोर जग करती पूरन रंग। जुबती अति जोर जग करती पूरन रंग। छटक छेल कंठ मेल हास खेल रंग रेल। बंध बेल ठमके ढेर, छटक छेल कंठ मेल हास खेल रंग रेल। बंध बेल ठमके ढेर, कामनी खेल करे, कामनी खेल करे, कामनी खेल करे, कामनी खेल करे।
श्यामा जी श्याम के संग श्यामा जी श्याम के संग जुबती अति झूर जंग करती पूरन रंग जुबती अति झूर जंग करती पूरन रंग श्यामा जी श्याम के संग जुबती अति झूर जंग करती पूरन रंग जुबती अति झूर जंग करती पूरन रंग कंठहार सज सिंगार नैन समार शोभे मुखार कंठहार सज सिंगार नैन समार शोभे मुखार संग आधार करे बिहार संग आधार करे बिहार महमत काज सरे महमत काज सरे महमत काज सरे महमत काज सरे श्यामा जी श्याम के संग जुबती अति जोर जंग करती पूरन रंग जुबती अति जोर जंग करती पूरन रंग पर आतम परे पर आतम परे पर आतम परे पर आतम परे श्यामा जी श्याम के संग जुबती अति जोर जंग करती पूरन रंग जुबती अति जोर जंग करती पूरन रंग जुबती अति जोर जंग करती पूरन रंग जुबती अति जोर जंग करती पूरन रंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंपैनाम श्री प्राणनाथ निजोलपति श्री महराज स्वाम द्विज कुंवरी श्यामायुगल पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं मायने करो पहचान ओ आपको पहले अलखो आपको अब श्री राशि महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुषातीत बुद्ध निष्कलंक अवतार आप इमाम मेहंदी आप स्वामी श्री प्राणनाथ महाराज सुनंद का विषय सुंदरता चल रहा है। तुम्हें सोते कौन
हकीकत से भी क्या तुम्हें पहचान नहीं हो रही? क्या किसी जगह लिखा है कि कलयुग में प्राणनाथक्षातीत पूर्ण ब्रह्म के बिना कोई और आएगा? तब तो कोई संशय मिटाने वाला होता ही ना। एक ही आएगा कलयुग में, और कोई नहीं आएगा। कृष्ण आए द्वापर में। कलयुग में आने के सारे ग्रंथों के अंदर रामनाथ जी के बिना, उस उत्तम पुरुष अक्षरातीत के बिना, जिसको कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं आखिरी जमाने के खामन, आखिर जमा इमाम में भी कहा है, वह कृष्ण के लिए जीता। अब पूछ रहे हैं कि तुम माया में जो आके सूते नींद में तुम्हें जगह कौन लगा? और फिर ये सोच विचार करके कि काजी कदा का किसने कहा, कौन आकर के काजी बनेगा? कहीं लिखा है। मोहम्मद साहब ने क्या कहा? अल्लाह ताला खुद आखिर जमा इमाम निसार 7वें दिन काजी बनकर, न्यायाधीश बनकर सारी दुनिया की भ्रांतियां दूर कर हर मानव को से पास 8 रिश्तों में कायम कर। अब इतना कहने के बाद क्या कर रहे हैं? पहले औलखो आपको। टीका श्री राजीव महाराज की कृपा से हो गया, पर कुछ अहंकारी बुद्धियां जो हैं वो इस टिप्पणी को लेके क्या कहती हैं? देखिए सुनंत में स्वामी जी ने कहा है पहले आपको वो पहचानो, और इन्होंने लिख दिया है पहले आप पहचानो के अंदर कुछ और तो आप जान सकते। सुंदरता से विचार करना है। यहाँ राज्य डायरेक्ट हमारी आसन से बात कर रही है और अपनी आखिरत की पहचान करा रहे थे। ये बता कुरान में काजी बन करके कौन कदा करेगा? आंखें खोल के देख, कहीं लिखा है कि पूर्ण ब्रह्मक्षरातीत अल्लाह ताला सच्चिदानंद स्वरूप प्राणनाथ जी के बिना कोई और कदा करेगा? लौ गीता भागवत वेद पुराण कहीं लिखा है कि कृष्ण कदा करेगा? हमारी बुद्धि अगर गुम हो रही है तो दोष हमारी करनी है। वहां क्या है, यहाँ क्या है? पहले बोलो बोलो और आप ओ शब्द लगा हुआ है कि अपने आप को पहले औलत क्या कि तुझे जगह कौन रहा है? क्या आज दिन तक किसी भगवान ने किसी को आके दिया? अब तू औलत कि कौन है जो तुझे जगा रहा है? और कुरान से साखियां गवाहियां दे रहा है कि जो तुझे जगा रहा है वही आखिरत को खुद काजी बने। तो क्या इस कलयुग में कृष्ण आके हमें जगा रखा है? सुंदर साहब जी ठीक है, एक भूल पड़ गई। राजेंद्र ने यही खेल बना रखा था। अगर महाराजा 70 साल के सामने समय से ही वाणी खुल गई होती तो कभी का निर्माण खत्म करके चले। राजीव महाराज ने खुद इस पर पर्दा डाला, नहीं दायर करना चाहते थे, क्योंकि जितने समय तक वाणी जागर नहीं होगी तब तक कोई भी परम की आत्म जागृत वाणी के बिना कैसे होते? कौन जगाएगा? यही इस जुबाई का खास रहस्य है। और फिर आप क्या कह रहे हैं? अब तू औलख अपने आप को, और वहां क्या शब्द है? 2 चरण पढ़ो तो अकल की आने आती है। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। वो शब्द समझिए, बोलो या तो नहीं देते? पहले अपने आप को पहचानो रे साधो, पहले अपने आप को पहचानो, बात खत्म हो जाती है। लेकिन पूरा जो बही का दिन पकड़ो। और ये चिरंतन उतरा कहां? हरिद्वार। ये जो पहला चिरंतन है हरिद्वार में उतरा। और किनको प्रमोद रहे स्वामी जी? वहां के जितने आचार्य जन, साधु जन, साधो, यहां साधु लिखा नहीं है, यहां अपनी अंगना को कह रहे तू सूती। और वहां क्या है? साधु। साधु और सूती में एक आवाज है।
सुनती कौन है? परमधाम की आत्म, उसको खड़ी बता। ये तू अभी तक भी जागृत नहीं होती, पहले सोच तुझे कौन आके जगा रहा है और कुरान की साखियां दे रहा है और खुद बता रहा है कि मैं ही वक्त आखिरत को काजी बनकर कला। इसलिए है पहले औलखों आपको कि अब तू पहचान कि क्या तेरे छवि के बिना किसी ने कौल परम धाम में किया था? जो तुझे आगे जगा रहा है उसने कौल किया था कि तुम भूल जाओगे तो मैं रसूल से फिर भी नहीं पहचान सकते। तो हाजी आकर के परम धाम की मीठी बातें सुनाएगा, तुम भी सुन तो जितनी देर तक सुनोगे कलेजे में चोट लगेगी, फिर भूल जाओगे, होश में नहीं आओगे। अंत में मैं खुद आऊंगा, कहते अब पहचान कर तुझे जगा कर। कौन तुझे जगा रहा है? और कुरान के प्रमाण दे रहा है कि अब जगाने के बाद आखिरी वक्त काम क्या होना है कि खुद जगाने वाला काजी बन के कला। और वहां उन साधु महात्माओं को क्या कह रहे हैं कि भाई जब तुमने ही आज दिन तक पारब्रह्म की पहचान नहीं की तो तुम्हारे चेले क्या पहचान? और दुनिया तुम्हारे पीछे लगी है क्योंकि तुम उनके आचार्य हो, गादीपति हो, महाराज हो, संत हो। तो जिन्होंने तुम्हारे चरण पकड़े हैं, जिनको तुमने अपनी दीक्षा मंत्र दी है, वो तो तुम्हें ही सब कुछ देंगे। जब तुमको ही आज दिन तक पारब्रह्म की पहचान नहीं हुई तो तुम दुनिया को किस तरह से बता सकते कि परमात्मा कौन है? हकीकत में सच्चिदानंद कौन है? तुमने यहीं पर ही सच्चिदानंद को घटा रखा है। ये उन ग्रंथों वालों को बता रहे कि ग्रंथों में तो कहा है सच्चिदानंद अक्षर से परे है, पर करते क्या दुनिया? शर्की शुद्ध नहीं है, पेड़ काली जिन्हें ना बैठी, सब छाया में रहे उलझाए, गम छाया की भी ना पड़ी तो पेड़ पार कौन लगता है? ये भी तुम्हारे ग्रंथों में तो सारा कुछ लिखा हुआ है। पर ये सहबी मेरे प्राणनाथ जी की शास्त्रों में लिखी है कि शास्त्र भले दुनिया पढ़ती रहेगी, इतना भी कोई खुलासा करके नहीं बता सकेगा कि अक्षर की सके थे। तो उन साधुओं को कह रहे हैं पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधो, बिना आप जीने। अब इसका अर्थ देखिए, बिना आप जीने पारब्रह्म को, किसको लगा है? पारब्रह्म को। और यहाँ को किसको लगा है? पहले और को आप। इतना अंतर है। पर सीधा गलत कर दिया इन्होंने, अकल नहीं थी। ये आजकल कृष्ण प्रणामी एक नए उदय हुए हैं मुजफ्फरनगर में, उनकी भी है और यही प्रचार करते थे ये टीका गलत। और इस चुपई का ही वो साक्षी देते हैं। देखिए सुंदर देखिए स्वामी ने क्या कहा है? पहले और लिखो ये सुनबुद्ध तो है नहीं, वो संबंध कहाँ है? और ये संबंध ऊपर से पूरा से करने के लिए मैंने चर्चा कर कि ओ मेरी परमधाम की आत्मा, अब तू ये औलख क्या कि तुझे जगाव कौन रहा? ऊपर की चबाई के साथ में अपनी अकल से अटकल लिया ये ज्ञान नहीं है, धनी जी लाए हैं उनको कहते। यहां नहीं ऊपर से क्या चल रहा है कि हो मेरी परमधाम की आत्मा, तू सो रही है यहाँ और तुझे जगा कौन रहा है? किसने कौल किया कि तेरे साथ अर्श में बैठ कर? उसको पहचान, फिर तो जाके तेरा धनी तुझे जगा रखा, फिर तेरे जगा। और फिर कुरान के भी प्रमाण देकर कि तेरे जगाने के बाद अर्थात छठे दिन की लीला के बाद 7वें दिन में खुद अक्षरातीत, खुद आठों जमा इमाम है श्री प्राणनाथ जी महाराज काजी बन के कदर पहले जगाएंगे अपने। और उसमें क्या कहे? साधुओं को कहे कि भाई बिना आप जीने पार ब्रह्म को, कि जब तक स्वयं तुम पार ब्रह्म की पहचान नहीं कर लोगे तो दुनिया को क्या पहचान कराओगे और अपने बारे में क्या करोगे कि हम कौन?
जिन्होंने ये जाना कि वो वैकुंठ के नाथ थे, तो फिर हम अपने आप की क्या इंट्रोडक्शन देंगे कि वो भगवान है। और हम तो यही चाहते हैं कि बार बार जन्म लें और भगवान के चरणों की ही सेवा मिले। क्या गाया हनुमान ने? हनुमान ने क्या गाया राम के प्रति कि हे भगवान, जब जब जन्म मिले मैं हूं तेरा दास, बस मुझे तेरा, मैं दास ही बनना चाहता, ये गाया। और सच्चिदानंद कहा तुलसीदास जी, राम को सच्चिदानंद करके कहा। स्वामी जी कहते हैं अब बताओ, यदि यहाँ के किसी भगवान को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, विष्णु को, राम को बना लोगे अपना भगवान, तो क्या बनोगे? दास। और अगर कृष्ण को अपना परमात्मा बना लोगे, और भाई वही है, बिल्कुल वही है, क्योंकि तारतम्य में लिखा है। तारतम्य का एक शब्द का अर्थ कोई खोल के नहीं बताया। ये बताइए, अगर श्री कृष्ण ही अक्षातीत है, मान लिया तुम्हारे कहने 2 मिनट के लिए, पहली लाइन में क्या है? बाबा 2 चरण है, एक जुदा है, एक जुदा नाम है। क्यों? क्योंकि दुनिया इस नाम की इंतजार कर रही थी, इसलिए आपने कहा भाई मेरा नाम दैत्यानी को कहने, क्षमा मरानी को, कि हम तुम ब्रिजरास में आए तो मेरा नाम हुआ, नहीं तो इससे पहले को दुनिया के ग्रंथों में मेरा नाम, बोलो क्या नाम था? पारब्रह्म का। ब्रिज से पहले कोई बताए पारब्रह्म का नाम क्या था? नाम इसलिए रखा गया कि उन्होंने तत्व 5 वाला आके तन धारण किया, तो गर्गाचार्य ने तन का नाम रखा, ना कि उनको ये पता था कि अंदर अक्षर आत्म और जोश धनी नाम रखा है। सुंदरदास जी, हम भी इस समय भूले थे, अब आपके तारतम्य ने खुलासा किया कि नाम है, लेकिन हूं मैं कौन? अक्षरा। आइए अब आपने की भाई पढ़ो क्या है? आयो आनंद अखंड घर को कौन भरता? क्यों कृष्ण को क्यों भगा रहे हो? अगर कृष्ण ही अक्षातीत से परम धाम में है, तो फिर यहां बता कहते स्वामी जी ने, राज्य महाराज ने अपने नाम को क्यों हटा दिया? क्योंकि कृष्ण कहां पे? योग माया में अखंड दोनों लीला है, परम धाम में कोई कृष्ण। ये किसने भेद खोले? आप तारतम से। और जब तक तारतम नहीं आया, हाँ कई बार ये बता चुका हूं मंच पर, दुनिया के जितने ग्रंथ हैं, ग्रंथ झूठे नहीं है बाबा। हम कब कहते हैं ग्रंथ झूठे? लेकिन कब तक? जब तक तारतम का ज्ञान, तब तक कृष्ण अक्षातीत बिल्कुल ग्रंथ ठीक। कौन कहता है कृष्ण को नंदन नहीं? लेकिन अब जो कृष्ण बना हुआ था, वो आपके क्या कहता है कि ना ये दोनों, और अक्षातीत हर परम धाम, वहां कोई कृष्ण। ये प्राणनाथ जी निकालते कि यूं 2 लीला अखंड करी और सिधारे। अक्षर ने कहा लीला अखंड कर दो। ये मेरे लीला वाले नाटक का जो तन था, उसका नाम कृष्ण है, और मैं कौन हूं? प्राण युव स्वरूप परम। तो अब उन साधुओं को हरिद्वार में क्या कहा कि जब तक तुम किसकी पहचान नहीं करोगे, जो लोग पार ब्रह्म की पहचान नहीं करते, कौन कहे? क्या अपनी पहचान कराओगे? कि मैं जीव सृष्टि हूं, या ये ईश्वर सृष्टि हूं, या मैं परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हूं? जब परम धाम की ब्रह्म सृष्टि कहोगे तो तुम्हें धाम का धन अच्छा पहचान करो। और जब तक ये पहचान नहीं होगी तो पीछे ढूंढो घर अपना और भटकत फिरो ब्रह्म। क्योंकि जब तक पार ब्रह्म की पहचान नहीं होती, कोई भी इस भटकना में से निकालने वाला न अक्षर है न अक्षर है। अक्षरातीत की पहचान कर जब उनके चरणों में हमारा संबंध हो जाएगा, तो फिर पता लग जाएगा कि 5 तत्व मिल मोहल रज्जो है अंतरिक्ष क्यों करता। सुंदरता जी एक चपाई के भेद से 5 से नहीं आप करेंगे। अगर उसको ले रहे कि मान जी कहते हैं सुंदरता जी अपने आप को पहचानो, वो कहां लिखा है? शब्द को मन घट तोड़ करके अर्थ करने वाले की इस वाणी से बोल रहा है।
और वो पहले ही रोज महाराज जी कहते कि कुरान की आयतों में क्या कहा कि भाई इन आयतों का और इन टिप्पणियों का अर्थ एक ही है, तोड़ मोड़ करके इसके अर्थ न करना। यदि तुम्हारी समझ में ना आए तो समझे बिना अर्थ और न। जैसे कहा ना कल खेल में मैंने तोतला, तो मामा मां से मांगता है, एक बच्चा कहता मम्मी मम। अब मम का अर्थ कोई भी दूसरा निकाल के बताए, इतने पढ़े लिखे बैठे हैं मैं मान जाऊं, और पानी के 3 अर्थ मैं अभी कर देता हूं। सिया राम सकल जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। पानी किसको कहा है? हाथ को। हो गया ना हाथ का पानी, और एक पानी है, और एक पानी आकाश। और मम का अर्थ कोई माई का लाल लिखते में बैठो, खोल के बताओ कि मम का अर्थ कोई और होता है? ये है खेलने में भी उसकी जुबान को समझो जिसने बोला है, अपनी जुबान और अपनी अकल ना छोड़ो। ये अक्षर इसका अर्थ एक है। इसी तरह से मोहम्मद साहब ने शरीयत वालों को कहा कि ये जो आयतें हैं ना, इनका एक ही मायना है, इसकी अपनी अकल दानाई अरबी और फारसी के तुकबंदियां लगा के और अर्थ न कर बैठे, नहीं तो इतनी गुनाह और लानत होगी कि दोज़ख की भट्ठी में डाल डाल कर तुम्हारी खल नहीं उतारेगा खुदावत तक। जिन्होंने सुनानी को बिगाड़ना है उनका क्या करें? आप स्वामी जी कहते हैं वो कहां की बात और ये कहां की बात, तो सूती कौन जगह है? और फिर कुरान की ये सब साथ, फिर काजी सजा कब होएंगे इसको कहते हैं। तो अब कहते हैं कि जब उस हुए जागे तो पहले औलखों आपको, फिर अपने आप को पहचान कि मेरे साथ परमधाम में कौल किसने किए थे और मुझे अब जगाने वाला जो है कौल कौन है, तब तुम्हें पहचान हो जाएगी। ओहो मैं तो परमधाम की अंगना हूँ और जगाने वाला मेरा धाम का दुल्हा श्री प्राणनाथ के बिना और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि परमधाम में उसके बिना और कोई है ही नहीं। तो कौन जगाएगा आकर के? पीछे करो मौसो पहचान, पीछे करो मौसो पहचान। कहते हैं पीछे मेरी पहचान नहीं लिखा, प्रॉब्लम तो इसी बात है। पीछे बोलो करो मोसू, मेरे सामने आके बैठे कर, फिर मैं तुझे बताऊं तू कौन है। ये है मोसू, मेरी नहीं, उसकी जुबान को पकड़ो जो बोल रहा है, अपनी अकल की जुबान है जरा। नहीं तो अर्थ क्या है कि पहले अपने को पहचानो और फिर मेरी पहचानो, तब अर्थ गलत हो गया। अर्थ चला गया कि तुम्हारी अकल के अर्थ है। पीछे करो मोसों पहचान, मेरे सामने आके बात कर, फिर देख मैं कौन हूं और तो मोसों मेरे से आके बात कर, मेरे से आके अपनी पहचान की बात कर, फिर तुझे पता चले कि मैं कौन हूं और तू कौन है। देखो अपने अर्श को, हो गया ऊपर की चबाई आए कि नहीं? फिर देखो जब मुझे पहचान लो, मेरे से बात कर लो और फिर अपने अर्श को देख लो कि तेरे अर्श में कृष्ण बैठा है क्या? इससे इश्कावत करके हम उतरे थे। श्री राग श्री छत्रानी जी प्रथम भूमि विराजमान है, कृष्ण राधे योग में आने गए। कहते फिर मेरी जब तुझे पहचान हो जाएगी तो फिर अपने अर्श को पहचान, तेरा घर कहां पर है, क्या खोल करके तो आए थे, सब कौमों को तो भूल गई है, पर धनी तो अपना पर्व जो उन्होंने कहा था वो कैसे जो है पीछे हटेंगे। याद करो निशान, और फिर याद करो निशान जो जो पहले से तुम्हें कह रखे थे। याद कई बात के। अब स्वामी जी कहते हैं मुसीबत क्या है कि इस दुनिया में रूह एक तरह की नहीं है, कई तरह की जो रूह है। वैकुंठ की भी रूह नहीं, रूह शब्द का मतलब ये नहीं कि खाली परमधाम में ही सेट होता है, क्योंकि कई भांत की रूहें कह दिया।
तो भांत का मतलब क्या हो गया? जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। स्वामी जी कहते हैं कई भांत की रूह है और सबने तन एक जैसे धारण। या तो पहले से ही परम धाम से राजी महाराज एक सील मोह रखते, जिस तन में ब्रह्म सृष्टि को बढ़ाते, चल छुट्टी हो जाती है, लगाई करती। अब ये ऐसा खेल सिकंदर का बना पड़ा है कि कैसे पहचाने कि किसके अंदर कौन बैठा है। और खुद खुदा अक्षराती धाम के दुलारे हैं तो उन्होंने भी हमारे आप जैसा ही कम धारण किया। यही सबसे बड़ा खेल है कि अब पहचानो ये है भूलवनी और क्या परम धाम की भूलवनी, ये है भूल भुलैया। पहचानो तुम्हारा धनी कहाँ है, पहचानो तुम कौन हो। ऐसा माया का ये पर्दा कमबख्त महसूस चढ़ा रहता है, ना अपनी सुध आने देता है और ना धनी की पहचान को देता है। कहते जिस दुनिया में तुम उतरे हो यहाँ कई प्रकार की रूहें लेता लज्जत खान पान, लेता लज्जत खान पान। हाँ, और सब के सब क्या कर रहे हैं? खाने पीने के स्वादों शस्त्रों में और पहनने पोषण में ही लगे हुए हैं। अंदर बैठा ताए देखे, ध्यान के साथ ताए नाम देखेंगे। अंदर बैठा ताए माँ देखी तो ताए आगे बढ़े। अंदर बैठा ताए देखे, तुम सब विद करो पहचान। सीधा हो गया कि तुम उसे नहीं पहचान रहे, लेकिन वो तुम्हारे अंदर बैठ के सब देख रहा है कि मेरी रूह की क्या है। देखा, एक कहना पड़ा क्या कुछ, इसीलिए रुका था कि अब ना लगाएं, सारे प्यार हो जाते जी। हाँ, एक शब्द में से ना आगे नहीं। अंदर बैठा है देखी और तुम ना सकोगे। वो अंदर बैठ करके सब कुछ देख रहा है कि मैं अपने आत्म के दिल में अर्श करके बैठा हूं और ये चुपचाप क्या कर रही है? गणपति नमो नमः है, खामद घर में बैठा है, दूसरों को जनानों को लाकर के घर में पूजा खिला। उनका कितना जिगर होगा कि जिस तन के अंदर परम धाम की आत्मा में राज्य उसके दिल को अर्श करके बैठी और वो नौता के मुंह ले गई मेरा अग्नि गणपति को गणेश नमो नमः। आज प्रणामी सुंदरता जितने भी कृष्ण प्रणामी है हर शादी के अंदर किसको बुलाते? पंडित जी आ मैं तेरी आरती उतार रहा हूँ हमारे परम धाम के अंगना कृष्ण प्रणामी। अंदर बैठ के प्राणनाथ देख रहा है कि ये मेरी आत्म क्या कर रही है। अब कहो इनकी असल, अब असल देखो इनकी गढ़ करो सोई निशान। कहते अब अपनी दृढ़ता लो कि तुम कौन हो। सबके निशान भेद खोल करके हम बताते हैं। बाहर अर्श जो कायम, अब परम धाम क्या है? बाहर अर्श जो है वो क्या है? कायम है, अखंड है, अनादि है। तुम तासो करो पहचान, तुम अपनी पहचान उसके साथ करके देखो तो फिर तुम्हें सदा पता चलेगा। बार पुरुष तो पिया एक है और दूजा नहीं। और यहाँ कितने पिया है? 33 करोड़। यहाँ 33 करोड़ खबर है। यहाँ के जितने भी लोग हैं बस को किसी को लगाए को किसको लगाए। क्यों? जिसके जो मतलब पूरा होता है उतने दिन तक उसको फिर उसको क्या कह दिया? तलाक तलाक तलाक। फिर नया काम दिया। एक स्वार्थ इससे नहीं पूरा होता। सुंदर शादी यहाँ ईमान बिकते हैं और यहाँ भगवान बिकते। यदि मेरा भगवान मुझको लड़का नहीं दे सका तो ऐसे भगवान को क्या करना है? फिर दूसरा भगवान कौन सा है? चलिए बद्रीनाथ वाला भगवान पकड़ो, हनुमान को छोड़। ये है यहाँ का ईमान। यहाँ की एक रूह है जिनका ये लक्षण है। यहाँ पर मिनटों में गुरु बदलते हैं, मिनटों में धर्म बदलते हैं, मिनटों में ईमान बिकता है, मिनटों में खुदा बिकता है। और तुमको तुम्हारा मालिक कौन है? तुम्हारा धनी कौन है जो एक पल के लिए भी तुमसे जुड़ा हो नहीं सकता? उस धनी को और उस परम धाम को पहचानो।
कहा कि पता है कि ये 5 वासनाएं हैं, कहां से आती जाती हैं? तब जब उस प्राणनाथ वो श्री राज्य राय की और परम धाम की पहचान हो जाएगी, तब पता चलेगा ये स्वरूप एक अक्षर श्री राज्य राय का सत अंग तो जरूर है, पर इससे हमारा वास्ता नहीं है। और इससे ही 5 वासनाएं और आगे पृष्ठे 3 मूल कल मुझे महाराज शरीर ने बताया, भूल गए? बोलो। जबराइल, असराफील और अजाजील, ये तीनों नूरी फरिश्ते। आगे जबराइल अजाजील से जो है फिर ये सारा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि की उत्पत्ति। ये सारे फरिश्ते कहां से हैं? नूर, क्योंकि सत्ता का स्वरूप अक्षर श्री राज्य का नूर मकान से, और हमारा मकाम आनंद और इश्क की लीला अखंड से भरपूर है। सो नूर छोड़े आगे चले, सो नूर छोड़ के आगे चले, तब होवे पहचान। तब स्वामी जी कहते हैं पहले तो इस संसार को छोड़ो, फिर योग माया को छोड़ो, फिर अक्षर जो है उसको छोड़ के जब आगे चलोगे तब पता चलेगा कि अक्षरातीत का धाम क्या है। जब वहां चांदनी चौक से आगे बढ़ोगे तभी तो पता चलेगा कि 5वीं अंदर तो बोल करेली थे कहां कंचन रंग को संक्षेप छे जाने और गादी चाकले के वहां पर मेरे महबूब मेरे धनी युवक स्वरूप जो है विराजमान। जब अक्षर को भी छोड़ के आगे चलोगे तब ये शुद्ध स्वभाव या और वहां की शुद्ध लेके कौन है? जो वहां रहता है वही तो लेके है। कहते अब पहचान कि ये शुद्ध जो है कौन लेकर के ऐ मेरी परम धाम की आत्मा तेरे पास आया है। जब श्री कृष्ण बैठा ही वृंदावन में गए, वो तो अक्षर तक में नहीं जा सकता, तो परम धाम की शुद्ध कृष्ण ला के तुम्हें दे। क्योंकि सुंदर साथी कभी वाणी को मक्खन कर लेते तो शायद राजी से मुलन साक्षात हो जाए। आंखें भेद खोले, पहले किसी ने बताया ही नहीं कि वृंदावन कौन सा है। सारे नामी उसी में जाते थे नहीं, आज भी गुजरात के अधिक सुंदरता किसी वृंदावन में जाए बिना रहते नहीं। आया श्रावण का महीना, अरे भाई कहाँ के फिक्र हो गए जाए कहाँ मथुरा वृंदावन जोवा माटे जहाँ कृष्ण की ना छोला पड़े ना जहाँ दर्शन करवा माटे जाए। अरे और भाग्यवान कभी कृष्ण क्षाती इस वृंदावन में आए थे। दुनिया तो भूली है, तुम्हारी बुद्धि को यहाँ आकर के क्या हो क्या गया अपनों को कि हम झूठ की पूजा में लगे बैठे, और जबकि आत्मनित्य साथ सबसे पहला निर्णय क्या कर दिया? एक स्वरूप स्वामी कहते हैं ये स्वरूप जो मैंने अक्षर को लीला दिखाने के लिए धारण किया था नया बना। पहले वाला 11 साल बांध लेने वाला मैंने माया में छोड़ दिया था। पहले श्रृंगार की जो मारे वाले जो नटवर भेष, जो वृंदावन में जाके भेष बनाया वो नटवर था, और जो ब्रज का वेश था वो बांसुरी। वो सखियों के लिए तन धारण किया था और वो अक्षर की इच्छा पूरी करने के लिए किया था। कोई वृंदावन पहले था ही नहीं, पहले कोई किशोर स्वरूप वाला कृष्ण था ही नहीं, नया बनाया। अगर ये कृष्ण अक्षरातीत अनादि होता तो फिर इसको बनाने की क्या जरूरत? एक एक भेद को समझो, नया बनाया और रोज पढ़ते हो नौतन वृंदावन, नौतन चांदल हो और नौतन जमुना तक सारे एक रूप में ए वृंदावन ए जमुना तक सार घर से तो कृष्ण से किस बात करेंगे? फिर तुम्हारे घर में कृष्ण कहां से घुस जाएगा? सोचो, बुद्धि पर जोर डालो। अगर कोई गलती से चीज अंदर घुस गई है तो निकाल के सीधे रास्ते पे आना, मूर्खता नहीं अकल नहीं। क्योंकि ये भेद किसी और ने खोल के तुम्हें नहीं देंगे, क्योंकि ये भेद खोल देंगे उनकी पूजा गद्दी बनी, इसलिए ये भेद उनसे नहीं मिलेगा। इसीलिए महाराज श्री जी और उनके हुक्म से ये ऐसे विकरण क्यों खोल रहे हैं? जिसको संशय होना और
कांचीपुरी धाम से तो जिनका कोई बड़ा है तो वो वहां जाए, आएंगे ना कमरे में बन जाके पूछना महाराज जी ये भेद ठीक है कि गलत? टीका उन्होंने करवाया था, कलम जरूर मेरी चली। एक एक चौपाई पर कितने कितने दिन मथन करना पड़ता था। और राजीव राय की मेहर थी, कृपा उस प्राणनाथ पंजा वाले की पन्ना जी से चली, एक जगह इकट्ठा करके खुद उन्होंने करवाया, ताना ले लिया दो चार, हमें कमों से क्या मेहर खुद। अब ये भेद किसने खोले? एक रूप ने एक वृंदावन के जमुना तक सारे घर से और ब्रह्मांड से बीच में है योग माया वृंदावन, वहां बैठे। अब स्वामी जी कहते हैं अगर परम धाम करना है तो नूर से अक्षर से आगे जाना पड़ेगा, और ये वृंदावन कहाँ है? अक्षर से भी है। सोचो और विचारो, फिर पहचान करो तुम्हें रसूल हाथ फुरमान, और फिर किसने रसूल के हाथ फुरमान भेजा, और फिर कौन जो है? रसूल खुद ये कहता है कि जब रसूल कहता है कि मैं तो अक्षय अजीम से आया, मैंने तो अल्लाह ताला के 90,000 हाथ सुने, 2 से कमान बीच पर्दा भी था, 2 पर्दों के अंदर अल्लाह ताला ने बातें की थी, वो रसूल कौन है? क्योंकि जिसका नाम सुनते ही हमारी जुबान लड़खड़ाने लगी, मैं और चर्चा सुनाओ ना मोहम्मद मोहम्मद माते का। और वहां क्या लिखा है? जो लो ना चीनो मोहम्मद को, बोलो सुधना जमाने, ना सुध बक्ता और ना बना की और ना सुध नफर। तुम्हें यही नहीं पता चलना कि मोहम्मद कहने में क्या मिलना है और कृष्ण में कहने में क्या मिलना है। बोलो इसको, बोलो कहो श्री कृष्ण कहां पहुंचोगे? बोलो वृंदावन में, और कहो या मोहम्मद कहां पहुंचोगे? सीधा अक्षर। क्योंकि मोहम्मद का नाम भरा के कौन आया? पहले ही गीतक में लिख लिया अक्ष 3 स्वरूपों की गीतक, चीनो मेरी 3 मेरी 3 बोल रहा है। कौन बोल रहा है? खुद राजीव राय प्राणनाथ जी महाराज बोल रहे कि ओ भाई तुम ना भूल जाना, मैंने ही सूरत धारित की थी बसरी, मैंने ही सूरत धारित करी थी मलकी, और अब मैं ही ज़ाहिर हो रहा हूं, मैं ही मलकी था, मैं ही बसरी था, और मैं ही हकीकत में हक की सूरत खुद हक खुदावन ताला अब आके बैठा जो पुराना। अब पहचान करके सारी बातों को देखो। काजी गदा पार की, ये काजी गदा और वरिष्ठ बात। अब बोलो कौन करेगा? बताओ कौन सर्वजन की लीला करेगा? अगर लिखा होता कृष्ण के हाथों से मिलते होने, वो कैसे आ सकता है? वो तो अखंड काम रखा है, कुछ हिल नहीं सकता। क्योंकि अगर वहां से कृष्ण हिलेगा तो लीला अखंड कैसे होगी? भंग हो जाएगी, और वो लीला भंग हो नहीं सकती। और कृष्ण वृंदावन को छोड़ के ना इधर आ सकता है ना उधर जा सकता। सुंदर साथ कृष्ण एक चोले का नाम है, जो धाम बनी श्री राजीव राय ने सुल्तान में दूर मुंह से भी कहते हैं कि आत्म अक्षर ले धनी को आवेश, और नंद घर कियो किसमें प्रवेश किया? कृष्ण नाम के तन में प्रवेश किया, जो गर्गाचार्य ने नाम रखा। ये भेद किसने खोले? आप इस वाणी ने खोले। क्योंकि चारदम आने से पहले जितने भी दुनिया के ग्रंथ बने, महेश्वर तंत्र पुराण संख्या इत्यादि, उसमें पूर्ण परमात्मा किसको लिखा है? श्री कृष्ण। बिल्कुल ठीक लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है। वो ग्रंथ गलत नहीं है, पर कब तक? जब तक चारदम दुनिया में आया नहीं था। अब तारतम आया, जागृत बुद्ध आई, कौन लेके आया? कृष्ण लेके आया, खुद अक्षाती के श्री राजी। तब उन्होंने आकर के सारे वेद को लेके ना भाई उस पीरियड से लेके और मेरे आने तक और तारतम के आने तक कृष्ण इतनी था पार में, क्योंकि पता नहीं था किसी को। अब पता चल गया कि कृष्ण पार नहीं, नित्य वृंदावन में अखंड लीला कर रहा है। और लीला जिसने की थी, 2 लीला अखंड करी और सिधारे वेदवाणी की 123 परीक्षण से निकल। और वो अब आके कह रहा है कि मेरे 2 लौकिक नाम
संसार के शरीर के नामों को अगर पकड़ोगे तो तुम्हें अखंड सफल धाम की मिलने की नहीं। और कृष्ण और देवचंद्र जो लौकिक नाम था उससे लीला नहीं होगी। हक की सूरत खुद आके बयान करेगा। जो खुद ही की पहचान देगा वही खुद खुदा देगा। खुद अपने मुख से आके कहा हरिद्वार में, क्या कहा कि मैं ही अक्षर और काली को क्या कहा कि इमाम में दी कहते। क्या कृष्ण ने कभी आके ये कहा था कि मैं सुंदर हूं? बल्कि सुंदर नाथ जी इसमें कोई वो शब्द ना लेना। कृष्ण की जितनी लीला है उसको कौन सी लीला कही गई है? अंधेरे की। अंधेरा पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष कौन सा होता है? जब पूछो पड़ते रखे अंधेरा। इसमें कोई बात नहीं। ये लीला ही कैसे की थी कि तुम्हें मैं माया में तुम्हारे साथ रखूंगा और तुम मेरी पहचान न कर सकोगे, अंधेरे में रहोगे। अब जो है उजाला किया आगे तारतम के ज्ञान से, पर तारतम हकीकत और माफत के भेद नहीं जा सकते। हम आज दिन तक क्या समझ बैठे, अरे तारतम का पाठ करो, इतनी माला करो, इतना जाप करो। स्वामी जी कहते कुछ भी होने वाला नहीं है तारतम से। जो भाई सुनो, कलेजे पे हाथ रख के थामो। तारतम जोत उदोत है, पर तारतम से क्या हो? क्योंकि वाणी अगर मथन पहले कर लेते तो इतनी भ्रांतियों में पड़ते नहीं। हम नहीं पड़े, हमको भ्रांति में डाला किसने? जो अब जगा। अगर ना जो भ्रांति में डालता तो फिर इतने साल तक बोलो कैसे चलता है? बताओ। अगर वाणी पहले ही जाहिर कर देते तो ब्रह्म सृष्टि तो कभी ना माया में घुसती, उसकी चली जाती। उन्होंने कहा इसके ऊपर पता ही डाला, राजी खो नहीं ना। तो क्या हो गया? रुमाल पे रुमाल और डोरी पे डोरी, बस रख दो अंदर की डोरी। खुद उन्होंने नाटक रचा था। क्यों? अगर ये नाटक लेना ना की होती तो कभी की ब्रह्म सृष्टियां जागृत हो जाती और सबकी इच्छा भी पूरी हो जाती। क्योंकि इससे सुध आ गई कि हम जिसको खा रहे थे ना वो जहर और अमृत अब मिला है। सुधी नहीं थी नशे के अंदर, माया में भूले ही बैठे थे। ये झूठ को ही हम खुदा मान के बैठे हुए और सत्य को जो है हमने छोड़ रखा है। अब आपके उजाला किया ये अजवालो करो और खो पुरुष के उसको पहचानोगे। सारी बात और सारी हकीकत और सब कुछ तुम्हें भेद पता चल जाएगा। बात रसूल की जो सुने। आप जानते सर, बात रसूल कौन है? मुसलमान रसूल की। यही तो मैंने में भाई आवाज सुनी और जब मुन्ना करके नमाज दे रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। अब मुसलमान पता किसके लिए करते? एक जमात तो है जो कहती है मोहम्मद दर रसूल अल्लाह, और दूसरी जमात क्या कहती है? मोहम्मद दुर रसूल अल्लाह। जेर जबर के लिए लगाई। ये है बड़े बड़े हो गया। हाँ, मैं जाता हूँ निजामुद्दीन, वहां पर इनकी मजलिस होती है, उसको जरूर अटेंड करता है। वहां यही लड़ाई होती है। एक जमात है वो क्या कहती है? मोहम्मद दर रसूल अल्लाह, मोहम्मद दुर रसूल। और वहां क्या लिखा है? जिन्हें देखा जेर जबर वो क्या जाने को जाता है। ये पंडित ज्ञानी लोग जो तुम ही इसी तरह से लड़ते रहेंगे, श्लोक निकालते हैं, हमने चोज लगाए। सुंदर सर पहचानो अपने धर्म को, पहचानो उन बातों को जो अर्श में बैठ के की थी, तो सुध आ जाएगी। फिर ये जो संसार के ये पर्दों की लहर है ये उतर जाए। फिर ये नजर नहीं आएगा कि ये हिंदू है कि ये मुसलमान है। इसलिए पन्ना जी में जब सुंदर साहब को लेके स्वामी जी गए और देखा जब आप इनको इनकी पर ही रखना, झोंपड़ियां डाल दी, जिस तरह से भी गुजारा हुआ। नाम क्या रखा? हिंदू है। नाम रखा मुसलमान है। क्या पदवी दी कि ये ना हिंदू है ना मुसलमान है, ये धामी के धाम से है। सुंदर साथ जी, ना हम हिंदू हैं ना हम मुसलमान हैं, हम निजात।
जब आजंता के निदान नंद को ढांप के कृष्ण प्रणामी शुरू कर दिया, प्राणनाथ को छोड़ के और एक कृष्ण का खुदा बना के बैठे, और इनकी तो संप्रदाय का नाम महेश्वर तंत्र सतयुग से है। कृष्ण प्रणामी का कोई प्रमाण ही नहीं कि इसको चलाने वाला था, नाम की कोई पद्धति नहीं। और कहीं जब उनको पाँव में ना टिकने को मिला, गणेश वालों ने भी नहीं घुसने दिया, शंकर वालों ने भी नहीं घुसने दिया, रामनवमी वालों में नहीं घुसने दिया, और उन्होंने सोचा भाई ये भोले वाले हैं, इन्हीं के अंदर सोचो। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की आई थी, कहेंगे हम कुछ नहीं करेंगे, केवल बस कंपनी बना लेने दीजिए और हम कुछ नहीं करेंगे, वो भी फायदा लाभ जो होगा हम इंडिया को ही देते रहेंगे। आखिर क्या हो गया? आखिर क्या हो गया? आग लेने के लिए आई थी, घर की मालकनी बन रखी, 200 साल तक खूब पक्षों ने राज किया, जो कुछ यहाँ के हीरे जवाहर डायमंड थे लुट गए, कंगला फकीर कर दिया, फिर भी फना हुए लोग तब जाके कहीं राज सकता था। उसी तरह से वो तो आई थी ईस्ट इंडिया, ये आई है नॉर्थ इंडिया कंपनी, एक घुस गई, नॉर्थ से आया हुआ एक ग्रुप कबड्डी की टीम का घुस गया, और नए नए रूप रूपियों के धारण करके कहने के नहीं हमसे आपसे मारने वाले थे, हम बन गए बुद्धू सारे के सारे, बिठा दिया इनको गद्दियों को। अब उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, प्राणनाथ जी को हटाओ, कृष्ण प्राणनाथ जी का मंदिर का नाम तो, जबकि मूल नौतनपुरी धाम में क्या लिखा हुआ है? श्रीमन निजानंद संपदा। जाओ देख जाओ देख क्या हो सुंदरता, तब भरना भटकना हमारी खुल जाए कि ओहो हम हैं कौन, और किस झूठ को हम जो है बना करके बैठे हुए, और हमारे ऊपर तो राजी महाराज ने क्या क्या रखा है कि मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्मा, जब ब्रह्मात्माएं भोली बैठी है, उनको ही मूल स्वरूप का निज घर का परम धाम की हकीकत का पता नहीं चला, तो दुनिया को क्या मुक्ति का रास्ता? जो वही लोग सबको एक नहीं कर सके जो श्री जी ने किया, और शराब के वक्त में शराब तोड़ा के अंदर सैकड़ों मुसलमानों ने आकर के पहचाना कि ये हमारा अल्लाह ताला है, यही हमारा इमाम है, और हिंदुओं ने क्या पहचाना कि यही हमारा बुद्ध निष्कलंक अवतार अक्षातीत है। तो ये दो नहीं है मेरे साथियों, हिंदी भाषा के अंदर उसी को अक्षातीत बुद्ध निष्कलंक अवतार कहते हैं, और उर्दू भाषा में उसी को ही अल्लाह ताला आखिर ज़मान इमाम नाथ की ही शोभा था। ये है जो निजानंद संप्रदाय है। अब जो नॉर्थ ईस्ट कंपनी आई थी, तो उन्होंने एक पक्ष एक तरफ कर दिया, क्योंकि सुंदर साहब जी आज सारी दुनिया के अंदर एक नेपाल हिंदू स्टेट है, इसलिए वो जगह जाएंगे भाई, वो तो अपने हिंदू के कर्मकांड आग पानी पत्थर की पूजा की करेंगे, उनका दोष नहीं है। और तुम कौन हो? तुम तो पहचानो कि तुम्हारे धनी कौन थे, और तुम्हें कौन सी वाणी ला के दी है, जिस वाणी में सारे संसार के जगत के ग्रंथों के जो शंसे थे, ब्रह्म थे, सब मिटा करके हरद्वार के अंदर जो है उनका सिर मिटा दिया, और कुरान वालों की भ्रांतियां मिटा करके और वेद के दरबार के सब कार्यों ने स्वीकार किया, उसको पहचान, तब हकीकत परिणाम की शुद्ध आएगी कि मैं कौन हूं, फिर वजूद नजर नहीं आएगा। और जब तक वो पहचान प्राणनाथ जी के हम नहीं करते, तब तक हम क्या बने रहेंगे? हिंदू और मुस्लिम। और इस चीज को ही कौन दूर आके करेगा? जो पूर्ण ब्रह्म। यही प्राणनाथ जी की पहचान है कि सबके भेदों को मिटाकर सबके ग्रंथों को एकीकरण करके बताया कि देखो तुम्हारे ग्रंथों में क्या लिखा है, ये परमात्मा तुम कहते हो ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, फिर मिथ्या की जो है चीजों को तुम ब्रह्म का रूप किस तरह से दे रहे हो। उसी तरह से जो है मुसलमानों को समझाया कि तुम कहते हो कि मोहम्मद साहब चौथे आसमान से अल्लाह ताला से बातें करके आया है, तो तुम कहते हो कि बेचून बेचबून बेशबी में क्या करते? सुंदर साहब जी ये तुम्हारी शोभा के वास्ते स्वामी जी ने सब कुछ कर रखा था, हिंदुओं को भी बुला रखा था और मुसलमानों को भी बुला रखा था कि ये मेरी आत्माएं आकर के सबको सीधा
रास्ता दे करके अखंड करेंगे। और कृष्ण कहाँ की शुद्ध दे रहा है? ये शुद्ध दे रहे हैं, कृष्ण को और दे रहा है कि अर्जुन तू भी जन्मता है और मैं भी जन्मता, तू भी मरता है मैं भी मरता हूं। ये शुद्ध दे रहा है कृष्ण, पकड़ो हमें क्या करना है। और जो हक है वो कहाँ की शुद्ध दे रहा है? भक्ताखंड ब्रह्मांड की दे रहा है कि मैं वहां से आया हूँ। सो कहे ना दूजा तो कहे ना दूजा, जो श्री ब्रह्मनाथ जी ने आके परम धाम के भेद खोले, अब सीधी खोली बात है, वो दूजा है तो बताओ उनके ग्रंथों में कहां परम धाम का बात है? दूजा तो कोई है नहीं, तो फिर कौन आके स्वामी बात अपनी को खड़ा कर रहे कि मैंने यहां करके जो काम किया, बताओ अगर दुनिया में और कोई खुदा है या मुसलमानों का कोई और अल्लाह है या हिंदुओं का कोई और परमात्मा है, तो बताओ कौन ऐसा परमात्मा है जिसने अक्षर की तरफ परम धन के बंद माहौल की हकीकत मार्फत और वाहिदत निस्बत को खोला है। और यही लिखा हुआ है, जो वो भेद खोलेगा वही केवल पूर्ण। फिर भी क्या सुध नहीं आती? एक पैदे चले दुनिया वाले एक पहले चलिए, जो कर्म कांड का है उस रास्ते चलते हैं। रसूल स्वामी बाल और रसूल स्वामी बाल भी आगे करते। कितनी अर्थ ने मोहम्मद साहब पर कोई सुंदर खाते जी नहीं जानते, जो वहां लीला कर रहा था वही जानता है। पत्थर मार रहे थे मोहम्मद साहब पर, पत्थर ऐसी ऐसी नतीजें सामने। कितना लोगों ने आके पर बताया कि ये मोहम्मद जो है गलत है, क्योंकि दुनिया किसको खुदा मानती थी? अबू जहल। ऐसी ऐसी मुसीबतें, इतने इतने संकट एक एक तन के अंदर सहन किए। नवी नजर देखे चले, ध्यान के साथ नबी देखे किसको? खुदा। और वो नजर चले, और दुनिया को क्या दिखता है? दुनिया। इस बात पे दुनिया वाले दुनिया की नजर कर्म काम की चलेंगे, और वो नबी जो रसूल बन के आए थे परम धाम से, वो तो वहां की नजर है। रास्ता ही दुनिया से न्यारा है। तभी मन अपने डटर डटर बच्चे पोष नहीं आई कि वाणी मेरे प्यू की जब न्यारी है तो दुनिया की बीमारी के लिए पल्ले पाल रखे। जब कहते ही हो तो मेरे पिता का रास्ता दुनिया से न्यारा है, तो ये दुनिया के द्वार झंझट गले डाले क्यों हो गए? कब इससे मुक्त हो गए? और दोष पता नहीं कब वहां पर दे, पता नहीं कब वहां पर दे। अरे भाई, घर चलने वाले रास्ते पर और सीधा घर पहुंच जाओगे। जो जीती लोग पत्थरोगे तो सीधे रास्ते जाओगे, जब पगडंडियां जाओगे तो नदी के अंदर में गिरा के गिरोगे तो और जहां जाओगे। जब रास्ता जो शिवराज महाराज ने, जो स्वामी जी ने रास्ता हमको बताया, वो तो हम छोड़ बैठे, उस घर को छोड़ बैठे, श्री रामनाथ जी को छोड़ बैठे, उन बातों को हम छोड़ बैठे, और अब कहते हम परम धाम जाना चाहते। सोच करके जरा बातें करो, नबी ने राह कौन सी दिखाई और दुनिया वाले क्या राह दिखा रहे हैं? दुनिया चले अटकल, दुनिया चले अटकल से बयान करती, और नबी ने जाके बताया कि ये है अखंड ब्रह्म। मैं अल्लाह से बातें करके आया हूं, क्या उससे पहले कोई हिंदुओं का ऐसा है जिसने ये कहा हो कि मैं परम धाम गया था और पुण्य से बातें की? अब नबी से मतलब एक मुसलमानी शब्द को मत पकड़ो, वो श्री रामनाथ जी की ही बसरी सूरत है, अक्षर की आत्म है। जबराइल के फरिश्ते के द्वारा उसको वहां लगाया गया। फिर आगे ही जागृत बुद्ध आई, और वो भी जाकर के जब चांदनी चौक आया तो सत्ता की शक्ति जो अक्षर की आत्म के अंदर थे, सुंदरता जी महाराज जी कितने प्यार से समझाते, हम लोग गुम होने लगे। ये रे 2 बार महाराज जी ने खोल वहां उसके अंदर क्या फूका? इष्ट, क्योंकि इष्ट के बिना आगे बढ़ा नहीं सकता। इसलिए अक्षर की आत्म के अंदर से जब सत्ता निकाल के इष्ट धर दिया, अब राज्य और अक्षर में कुछ अंतर है? ये है प्राणनाथ जी जो कहते हैं कि मेरी सोच, अगर उसके अंदर इतना रखा होता और मूल मिलाने में खड़े होकर के श्यामा जी के दर्शन, सरस्वती के दर्शन न किए होते तो द्वीप की बात हो जाती। इसलिए कहा कि वो मेरा राज्य स्वरूप। अब ना पहचानो तो फिर दोष किसका है?
ध्यान ना दे इस वाणी के ऊपर तो दोष किसका है? अब क्या बता रहे हैं कि दुनिया सारे कोई राम चला या ब्रह्मा चला या विष्णु चला या शंकर चला या देवी दिल के चले, अपनी अपनी अक्कल से परमात्मा का रूप बताया। किसी ने निराकार कहा, किसी ने साकार कहा, किसी ने घट में कहा, किसी ने कण में कहा, किसी ने पिंड में कहा, किसी ने ब्रह्मांड में कहा, किसी ने जल में कहा, किसी ने थल में कहा। कोई निश्चित रूप से आज दिन तक मोहम्मद से पहले न मुसलमानों के पैगंबरों ने कोई बात निश्चित बताई और न ही हिंदुओं के ग्रंथों में और न किसी देवी देवता ने बताई। मोहम्मद ने क्या कहा? मैं अर्श में गया, अल्लाह ताला की अमर सूरत देखी और उनके गुल्फे भी देखी, इतने की नाम लटपट उनके स्वरूप को भी देखा और श्री ठकुरानी जी श्यामा महारानी को देखा और 12,000 मोती जो रूहों की रूहें थी उनके मुंह पर पुलक को भी देखा। मेरे और अल्लाह के बीच में एक कमान का गोसा 70 साल का था, 2 पर्दे थे, हर्रा हल्ला सत्य। क्या मुसलमान इसका भेद नहीं? क्या भेद जानेंगे? कहते रुको, मैं तुम्हारे रास्ते आया और नबी कहलाया और चढ़ उत्तर के दुनिया वालों को परम धाम का रास्ता बताया, जो दुनिया वाले अपनी अपनी अक्कल से बताते हैं। सो तो बेटा ही बोलिया, जो गया जहां लोग चल, अपने अपने मुख से बयान करें मंजिल। और मोहम्मद कहां चल के गया? सीधा मोहम्मद। ये है वो नबी। कौन? खुद श्री कामनाथ जी बसरी ताकत का स्वरूप धारण करके अर्ब में आए, जो परमधाम के अंदर जब रूप बातें हो गई वो बसरी ताकत। फिर मलकी ताकत है खुद श्यामा महारानी जी को अर्श यहां से लेके अर्श तक के सारे भेद खोलने का कुंजी तो गई, हथियार नहीं कुंजी लाने की शोभा केवल उनको थी और हकीकत बता के खुद खोल करके सारी दुनिया से शंख से मिटाएगा। 3 तन धारण की, जैसे पहले ब्रह्मांड में कितने तन धारण किए? 2। फिर बिंदु होते। अरे पहली बार जब मेरे लवरांश में आए थे तो 2 तन धारण किए कि नहीं धारण किए? अब आए थे तो 3 तनों में अपनी लीला पूरी की। मुसीबत क्या है जो समझ में आ रही, मुझे ये बताइए। पहली बार उतने ही तन में शक्ति रखी जितना काम करना था और दूसरी बार वो शक्ति लेके आए जितना उस तन से काम कराना था और तीसरी बार क्योंकि खुद पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अल्लाह ताला जाहिर होना था, इसलिए सब शक्तियों के साथ। अब वो लीला किसी और तन से नहीं होगी, लेकिन जगाएंगे धनी तन तो किसी आत्म का नहीं, तो उसको पूर्ण ब्रह्म हम नहीं कह सकेंगे, क्योंकि हक्की शब्द जो दुनिया में जाहिर होनी थी वो 5वें दिन में खुद उनके बिना कोई नहीं हो सकता। अब यदि किसी आत्म से काम लेते हैं तो जितना वो जानते हैं कि भाई इस जगह पर मुझे कौन कौन से पौधे भेजने चाहिए, बंदूकों वाली फौजें भेजूं कि टैंकों वाली भेजूं कि एटम बम्बों वाली भेजूं, ये तो काम है। जिस तरह से जितना काम लेना है वो शक्ति कौन देगा? उन्हीं की शक्ति, उन्हीं का इल्म और उन्हीं का जोश, उन्हीं का इश्क, उन्हीं के साथ चीजें जितना वो समझते हैं भेद करके किसी तरह को अपने आत्म को खड़ा करके काम कराते हैं। पहचानो ये लीला 6वें दिन की है और 7वें दिन में खुद काजी बनेगा। लिखा काजी का मतलब क्या है? न्यायाधीश, जो सबके फैसले चुकाएगा और ब्रह्म शिक्षी को परम ईश्वरी को उसके मुकाम और दुनिया को 8 दशों में अखंड करेंगे। कौन? मोहम्मद का। हरे राम बना दिया हमको, मुसलमान कर दिया हमारा काम। मोहम्मद से डरो नहीं। स्वामी जी कहते नहीं मोहम्मद हूं, चीनो मेरी दीन और फिर क्या लिख दिया? जो लोग ना चीनो मोहम्मद को, तो लोग सुध न माने, ना सुध बच्चा सना की, ना सुध न पर नुकसान। फिर क्या कहते हैं? जिन जैसा चीना मोहम्मद तासो कैसी रखी चिन्ह, मन चाहा स्वरूप होके और उनके कार्य भी से करते। जिन जैसा चीना मोहम्मद को तासों मिले तिन बिंद, मन चाहा स्वरूप होके कार्य करे सकते।
सुंदर ख्याति जी, तो ये मोहम्मद कौन है? मोहम्मद का शब्द में न डूबो। अर्थ क्या है? जिनकी तुलना शान महिमा व शब्दों से बाहर है, जिसकी शान, वो है मोहम्मद पद, जिसको महामती कहते हैं। जब भेद समझे तो फिर मोहम्मद के नाम से हमें गौरव होना चाहिए। वो मुस्तफा बेग तो भाई वो की मक्की थी, मदीने में मक्के में पड़ी, उससे मतलब वजूद से मतलब नहीं है। और वो मेरे खानदानी की साहिबी और यहाँ ग्रंथों में कुरान में जो दे रखी है वो पुनर्मती है, दुनिया जो छाया में, और दुनिया ये जो है कहाँ है? माया, जिसको छाया कहते हैं। इसके मूल का ये दुनिया को तो पता नहीं कि आदि में का स्वरूप पेड़ काली जो नींद है वो क्या है? पेड़ काली किसको कहते हैं? नींद क्या है? दुनिया उसको भी नहीं जानती। यही छाया के अंदर ही भ्रांति में डूबी चल रही है। इसी को ही परमात्मा, इसी को ही अपना, ये मेरा घर, ये मेरे बच्चे, ये मेरा बच्चा, ये मेरा खुदा, इसी में डूबे चल रहे हैं। माया और अनाथ की चली जात अंधेर निर्गुण सर्वगुण हो के सब फिर इसी माया के चक्कर में दुनिया डूब रही है। तो कले अटकले अनेक, इसलिए बेचारे अटकल पट्टी से जो है नया नया धर्म उगता है और अपनी अपनी नई नई अटकल दुनिया के सामने खड़ा करके दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। आया सूरना देखे। अब ध्यान देना, जो छाया है, अंधेरा है, क्या वो कभी सूर्य को देखेगा? सूर्य को देखेगा तो खुद मिट जाएगा। स्वामी कहते हैं ये जो दुनिया अंधेर में पड़ी हुई है, ये सूर्य को किस तरह से देखे, कैसे पहचाने? पीछे कहे काहे रूपना रेखा। ये पीछे क्या कहते हैं? ये ना परमात्मा का स्वरूप है। ये है यहाँ अंधकार की बातें सारी। क्यों शब्द आगे चले? आगे इनका शब्द आगे चले कैसे? दुनिया वाले जब निराकार के आगे जा नहीं सकते, जीव का मूल स्थान कहाँ है? वैकुंठ, तो आगे कैसे उड़ान के जाएगा? उसके अंदर शक्ति ही आगे की नहीं है। जैसे सुंदरता जी कई बार प्रमाण दिया, दो लकड़ी के खोखे रख दो, एक में टीवी बंद है और एक में रेडियो बंद है, ऊपर से तो एक जैसे खोखे नजर आते हैं, दोनों के प्लाज्मे बिजली में देते हैं। लेकिन जो रेडियो है उसके अंदर जो बल्ब फिट होते हैं वो इलेक्ट्रिक वेव से चलते हैं, और टीवी के अंदर जो बल्ब है वो माइक्रोवेव से चलते हैं। इसी तरह से ये सारे लकड़ी के खोखे, इनके अंदर जो जीव है उनके अंदर कहाँ तक की वेव फिट है? स्वर्ग और वैकुंठ की। और जो परमधाम की आत्मा है उनके अंदर बल्ब कहाँ के फिट है? मूल मिलावे के। इसलिए वो वहां की बातें करते हैं, शक्लें एक जैसी हैं, सूरतें एक जैसी हैं और सब कुछ है। बोलने से पता चलता है कि किसको कहां से कहां की बात कर रहा है। तुम कर देखो विचार, तुम कर देखो विचार। जब बैठ के करो, कुछ सोचो, कुछ मनन करो, कुछ मथन करो, तो सारी बात का भेद ए वाणी तुम्हें खोल के बता देगी। छाया पार किरण है, छाया पार किरण। देखो कितने ढंग से प्यार से बताते हैं कि छाया जहां है उसके पार किरण दिखेगी। किधर कहां दिखेगी? अगर एक किरण जहां आ गई छाया खत्म हो जाएगी। सूरज किरणों पार, और सूर्य कहाँ है? किरणों के छाया के आगे क्या है? किरणें हैं, और किरणों के आगे क्या है? सूर्य है। और किरणें और सूरज दो नहीं है, और छाया और किरणें दो नहीं। छाया अंधेर है और किरणें किसका रूप है? उस सूर्य का। और वो सूर्य और किरण का रूप एक है। सूरज किरणों पार, सूरज किरणों पार। क्यों शब्द आगे चले? क्यों शब्द आगे चले? तुम कर देखो विचार, तुम कर देखो विचार। छाया पार किरण रहे, छाया पार किरण न रहे। सूरज किरणों पार, सूरज किरणों पार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो
हम जैसी तू जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी जीवा तो जीवे नहीं क्यों नीत दिल की प्यास जी तुम बिना किसों कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी आस पिरानी तो करूँ पिया जो कोई दूसरा होएगी सब बिठवाला जी समरथ ऋण रण जात रोए रोए जी जन्म अंधी जो मैं होती सो क्यों देखने के कर जी जब तुम अपने आओगे तब देखूंगी मैं नजर जी एक पुकार पिया जी मेरी सुन के अब ठीक करो तुम जीन जी पल पल खबर जो लीजियो अर्ज करूं दुल्हीन जी इति अर्ज में तो करूं पिया बीच भरी अंतराई जी सो अंतर आड़ी डाल के दुल्हारी जी कठ लगाई जी कब सो कंठ लगाए के पिया कीजिए हास विलास जी वाणी जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानो बात जी इश्क सो सेवा करूं पिया सब अंगों साक्षात जी सदा सुखदाता धाम धनी जी मैं क्या कहूँ किन सो बात ईश्वरी महामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बने बलि जात जी सदा सुखदाता धाम धनी जी मैं क्या कहूँ किन सो बात जी श्री महामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी पिया जी तुम हो कैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे प्रिय जी
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज